हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपने गांव किरुड़ी और आपको दिखाएंगे वहाँ के और दिखाएंगे आपको आज अपना ससुराल असली वाला और नेचुरल ब्यूटी और दिखाएंगे आपको वहाँ के पहाड़ के नज़ारे। तो चलिए किरुड़ी में और रास्ते में भी दिखाऊंगी आपको बहुत जो अच्छी सीन्स वगैरह आएंगे। अभी हम काठगोदाम से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। तो चलिए मेरे साथ मेरे ससुराल किरुड़ी और मिलते हैं वहाँ आपसे ससुर जी के साथ। ससुर जी हमारा वहाँ इंतजार कर रहे हैं और ये है मेरी सासू माँ, ये है मेरे पतिदेव और वो है मेरे देवर। तो चलिए चलते हैं। और हमारा शुरू हो गया है गांव का सफ़र। और यहाँ पर हम कहाँ पे पहुँच चुके थे, हम काठगोदाम से मतलब आगे ही पहुँच गए थे थोड़ा। और ये देखिए पहाड़ों के नज़ारे ही अलग होते हैं। ये देखिए पहाड़, रोडें, मज़ा आता है पहाड़ों में कहीं फैमिली के साथ अगर हम घूमने जा रहे हैं तो। देखिए और ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा, धूप और छाँव दोनों का, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए पहाड़। और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं भीमताल। और ये देखिए बड़ा मज़ा आता है। मैंने बहुत बार की है यहाँ बोटिंग। देखिए ताल, बहुत बड़ा ताल है ये। पहले से जब हम लोग बस से या छोटी गाड़ी से मतलब किसी से भी जाते थे तो इधर की साइड खिड़की में बैठने के लिए लड़ाई हो जाती थी हम लोगों की। सीट नहीं मिलती थी खिड़की की साइड। बहुत स्टार्टिंग में ही अगर जब गाड़ी खाली रहती है उस टाइम पर चले गए तो चले गए, फिर सीट ही नहीं मिलती थी खिड़की में। और ताल देखने के लिए तो फिर लड़ाई ही होती थी। और यहाँ पर हमारी गपशप चल रही है गाड़ी के अंदर। और ये देखिए यहाँ पर का जाम, कितना खतरनाक जाम लगा था यहाँ पे। कैची मंदिर के पास का जाम है। बहुत ही भीड़ लगी थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। बहुत देर हमें वहाँ जाम में फंसे रहना पड़ा था। और ये देखिए कैची धाम, कैची मंदिर, नीम करोली बाबा का मंदिर है ये। बहुत अच्छा मंदिर है। हम लोग तो पहले भी कितने बार गए हैं। अगर आप लोग ने एक बार यहाँ नहीं मतलब इस रास्ते से जाते हैं और आप लोग नहीं गए हैं कभी तो ज़रूर जाना अंदर। बहुत अच्छा मंदिर है अंदर। ये देखो लाडले बच्चे को आराम फरमा रही है, इन्हें हो गई है उल्टी। इन्होंने हमारे सारे कपड़े ख़राब कर दिए हैं। और हम पहुंच गए हैं राती घाट। खजूर का बनाना हमारे वहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए पहाड़ ही पहाड़, जंगल ही जंगल शुरू हो गए हैं। और अब थोड़ी देर में हमारा गांव आ जाएगा।
अच्छा एक मिसिंग हो रही है आपकी वैसे उससे कुछ होता नहीं है। मैं एक बार ना चेक कर लेता हूँ, वो आपके अकाउंट में है। पैसे लाए हो? पैसे ला पैसे करो। मैं एक मिनट स्टेटमेंट और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं भुजान, और ये है भुजान में कृपाल दा की दुकान, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। मतलब यहीं से सारा सामान खरीद के ले जाना पड़ता है, क्योंकि फिर आगे हमारे गांव में तो कोई दुकान भी नहीं है, तो हम यहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे अपने घर के लिए। इनकी ऑल इन वन दुकान है, मतलब सारा सामान मिल जाता है यहाँ। कपड़े, जूते, खाने पीने का सामान, राशन का सामान, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको। मिठाई भी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। A to Z सामान इन्होंने अपनी दुकान में रखा है। तो जो जो हमें लेना था वो हमने ले रहे थे। हम लाइन पे खड़े थे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी यहाँ पे। देखिए मिठाइयाँ भी रखी हैं तरह तरह की। यहाँ पर एक तो सामान लेने वाले आते हैं, और बाकी वो लोग भी बैठे रहते हैं जो गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पैसेंजर। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ये देखो हम पहुँच गए हैं अपने गांव, और हम गाड़ी से उतर गए हैं। गाड़ी पार्किंग में लग रही है हमारी। ये देखो गाड़ी लगा रहे हैं, और अभी हमें जाना है बहुत ऊपर, टॉप में डालना है। ये है मम्मी। और अभी हमें जाना है वो टॉप में, सबसे ऊपर चोटी में। एक वाइट टाइप से दिख रहा है घर, वो है हमारा घर। तो चलते हैं अब चढ़ाई में। और यहाँ पर शुरू हो गई है हमारे गांव की चढ़ाई। ये देखो लाडो के बस की तो नहीं है, आगे जाके उसके चाचा ही ले जाएंगे अभी, गोद में कंधे में बैठा के। मेरे इसमें वीडियो साफ क्यों नहीं आ रही पता नहीं यार। वो चढ़ ही नहीं पाया, हमसे ही नहीं चढ़ा जा रहा था। तो भी छोटा ही बच्चा है। हाँ मम्मा भी आ रही है। उससे चला ही नहीं जा रहा है बिल्कुल। क्या पकड़ो? तो देखो, और ये देखो डुग्गू को ले जाते हुए गोदी में, खिरूड़ी के डान में। घर तक ये गोदी में ही जाएगा। बाप रे, अभी तो हमें टॉप में जाना है। अभी बहुत लंबा रास्ता है। हाँ ठीक है, भी वहीं रहने हैं तो। ये देखो कैसे जा रहे हैं सामान वामान लेके। मतलब आजकल मौसम सही हो रहा था, ज़्यादा धूप भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, तो आराम से चलने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ये देखो लगे पड़े हैं सब पैदल चलने में। कभी कभी मतलब ऐसे गांव में पैदल चलने में भी बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, थकान भी लग रही थी लेकिन मज़ा भी बहुत आया। पीछे कहाँ देख रहा है? चल हम आगे आ रहे।
चल ये देखो लाडो को घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। वो देखो वहाँ नीचे गाय। लाडो कहाँ जा रही है? लाडो पहली बार गांव जा रही है अपने आज। लाडो बहुत एक्साइटेड है अपने गांव जाने के लिए, इसलिए वो पैदल नहीं जाना चाहती है, वो चाचू की गोदी में ही जाएगी। वो कंधे में बैठ के जा रही है। अभी देखो ये देखो ये चाचू को पकड़े लेना। हाँ गिर जाएगी नहीं तो। देखो यहाँ के रास्ते। जो लैपटॉप कंपनी में नौकरी करके तो आया नहीं है। ये देखो लाडो चाचू के ऊपर कंधे में बैठ के जा रहा है। ये देखो यहाँ के रास्ते। चढ़ाई में हो गई है हमारी हालत खराब। बाबरे यहाँ कांटे भी हो रहे हैं। ये देखो मम्मी आ रही है। चलो अभी हमें बहुत ऊपर जाना है। कितनी देर लगेगी? अभी तो बहुत टाइम है ना। अभी तो पर बहुत ऊपर जाना है हमें। तो मिलते हैं आपसे सीधे घर पे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो भी नहीं बनाई जा रही है। अब थकान से हालत ख़राब हो गई है। अब मिलेंगे आपको अब सीधे अपने ससुराल में। देखो यहाँ का देखने में, वैसे वीडियो वगैरह में देखने में बड़े मज़ा आते हैं यार ऐसे रास्ते को, है ना। लेकिन जब जाओ तब पता चलता है। सन्नू भैया के लिए तो कुछ नहीं हो रहा होगा ये। आप क्यों, आप तो जाते रहते हो। और यहाँ पर सब लोग थक चुके हैं चलते चलते, और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है। हम लेके आए थे रास्ते से पकौड़ी, तो अभी हम यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा जलपान। उसके बाद फिर हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। ये देखिए पकौड़ी का थैला खोलते हुए हमारे पतिदेव और मम्मी भी थक गई है, मम्मी भी बैठ गई। ये है पकौड़ियाँ, ये है चटनी, पकौड़ी चटनी, और भी लेके आए थे कुछ, हाँ बन मक्खन लेके आए थे। और ये देखो लाडो भी पी रहा है कुछ। और ये हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ जो हो चुकी हैं ठंडी। और अब हम खाते हैं पकौड़ी और चटनी। ये देखो यहाँ पर बैठ गई है मॉडर्न वाली पकौड़ी खाने के लिए। ठीक है। लाडो आप कहाँ जा रही हो? गाँव। फर्स्ट बार जा रही हो आप गाँव? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ देखो मीठा लग रहा है गाँव। इसको गाँव अपना मीठा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पकौड़ी खा रही है ये देखो। ठीक है ये और ये आ गया है हमारे गांव का पानी का नौला। यहाँ का पानी बहुत ही स्वादिष्ट है, स्रोत का पानी आता है यहाँ पर। ये देखो पानी भरने गए थे और उनका जूता फंस गया अंदर, क्योंकि वहाँ पानी हो रहा था, पूरा कीचड़। बहुत ज़्यादा पानी भरा पड़ा था। आजकल बहुत ज़्यादा पानी हो रहा था, और एक तो घास भी हो रही थी, बहुत जाने लायक नहीं हो रहा था। तो हम लोग गए भी नहीं
और हमने देखा भी नहीं, अंदर को जाने लायक नहीं हो रहा था वो बहुत। ये देखो बाहर पे ही पानी का तालाब जैसा बना हुआ था वहाँ पर, जो बह के आ रहा था ऊपर से। और ये है हमारे घर के पास ही काफल का पेड़। अभी तो इसमें काफल नहीं है, गर्मियों में खूब काफल लगते हैं, बोल रही थी मम्मी ऐसा। ये हम भी गए नहीं थे पहले कभी। ये देखो गाय भी हमें ही देखी थी। वो सोच रही होगी कि आज इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लोग दिखने को ही नहीं मिलते हैं, सोच रही होगी गाय। थकान भी हो रही थी, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था चलने में, पैदल पैदल गांव के रास्तों में। लेकिन वो थे बहुत झाड़ियाँ, कुम्मर वाली जो घास होती है वो बहुत हो रही थी, तो कपड़े पूरे कुम्मर से लथपथ हो गए थे, कुम्हर ही कुम्हर हो गए थे सारे कपड़ों में। एक तो हम वूलन के कपड़े पहन के आए थे, तो उसमें और भी ज़्यादा चिपक रहे थे वो। और ये देखो कितना मस्त सीन लग रहा है यहाँ से, बहुत ऊंचाई में है हमारा घर, तो मतलब व्यू यहाँ से बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोगों को में से कोई किसी को पसंद आ रहा है, हमारा गांव आना चाहता है, तो आ सकता है, क्योंकि वहाँ रहने की, ये देखो हमारा खेत और जिसमें घास हो रही है वो करना पड़ेगा, बस एक रहने की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। ये देखिए वो तूनी का पेड़ भी हमारा है, देखो ये सामने दिख रहा होगा आपको। बस वहाँ एक रोड, ये खेत है हमारा, रोड की सुविधा होती तो हम लोग जाते रहते गाँव। ये भी हमारा खेत है, इसमें मिर्च लगाते थे मम्मी लोग, शिमला मिर्च लगाते थे इसमें। ये देखो ये देखो हमारे खेत हैं सारे। हाँ हेलो हेलो, बढ़िया, बताओ। ये देखो ये पूरा जो जंगल दिख रहा है आपको, ये पेड़ चीड़ के, ये सब हमारी क्या है, संपत्ति, हमारे ही है, हमारी ही संपत्ति है, ये सब निजी संपत्ति है ये हमारी निजी संपत्ति है, इसके वारिस हैं हम। ये देखो पिंकी की मम्मी, खेत तो है पूरा। पिंकी की मम्मी यहाँ पे लूटे लगाती थी, ये देखो। और वो ऊपर चौबटिया है, वो देखो ऊपर सामने चौबटिया जूम करो, दिख रहा है मेरा हाथ, इधर को ये करो। देखो ये चौबटिया है, ये है चौबटिया, जो घर दिख रहे हैं ना नीचे, और उपराड़ी, चौबटिया और उबराड़ी दिख रहा है यहाँ से सामने, रानी खेत है वहाँ। और इधर रानी खेत है। और इसके पीछे पूरी हिमालयन रेंज है, इसमें चौखंबा, त्रिशूल सब और नंदा घुमटी सब दिखते हैं। ये देखिए हमारा घर, हाँ। और आप ठीक हो? हाँ ठीक है। ये किसका है? ये वाला जो है, उनका घर यहीं पे था क्या? अच्छा, ये देखो नया मकान बना है, उसके बाद खंडहर हो गया ये हाल। ये देखो हमारा घर देखो, इनको रास्ता भी नहीं पता है, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको रास्ता भी नहीं पता है। देखो चलो चलते हैं घर को। देखो लाडो के कितने मजे हो रहे हैं।
लाडो कंधे में बैठ के जा रहा है। अच्छा हाँ, ये देखो हमारा घर। लाडू की पजामा दादू बुला रहा है। ये देखो खुमानी के पेड़ सारे सूख गए। ये देखो हमारा घर। ये देखो सारे खतरे गुदड़े सुखा रखे पापा ने। पापा तो यहाँ निक्कर में बैठे हैं। ये देखो पेड़। देखो घर, पापा सफाई कर रहे हैं। ये भी हमारा ही है बगल वाला। हाँ हाँ ये भी हमारा ही है। ये सामने देख कितने होटल बन गए। देख अरे कोने पे देखे, अरे सामने देखे यहाँ पे। सती जी का घर दिखा दो जूम करके। ये है दो दिख रहे और हैं। ये देखिए हमारे आंगन से कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है गाँव सामने पे का। युवा सती लोग का। सती जी का सबसे हमारा घर टॉप में है तो वहाँ से पूरा लाडो इधर आओ। नज़ारे यहाँ से बहुत लाडो सुंदर इधर लग आओ, रही थी इधर, सीनरी इधर। आगे को। लाडो वो हमारे घर के सामने एक क्रिसमस ट्री है। ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए सामने का नज़ारा बहुत ही मनमोहक और सुंदर सा। ये है हमारा पुराना घर जो टूट गया है अब अंदर से। और इसकी सीढ़ियाँ देखना अभी पूरी घास से ढक गई हैं। वो पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर सीढ़ी भी थी। ये देखो कितने प्यारे मतलब पहले से ये ऐसे घर कितने सुंदर लगते थे। ये देखो सीढ़ियाँ हैं पूरी घास से ढकी हुई है। अंदर को जाने का ये रास्ता है यहाँ पे। और ये है नीचे गाय भैंस का गोठ। सारी घास ही घास जमी थी आंगन में। और ये वो वाला घर है जिसमें हम रहे थे अभी। मतलब पापा तो आते जाते रहते हैं, सन्नू भी अभी आते रहते हैं बीच बीच में, तो इसलिए अभी थोड़ा बहुत मेंटेन है ये घर। ये देखो आंगन में सारी घास ही घास हो रही है। और ये देखो यहाँ से अंदर को जाने का रास्ता है हमारे घर को। ये है सीढ़ियाँ। ये देखो हमारे घर की देली। और हम चले गए हैं अंदर, जा रहे हैं अंदर। और ये है हमारा बैठक जिसको चाक बोलते हैं। ये देखो बक्से। और ये हैं रजाई गद्दे जो पापा ने सुखा के रखे हैं। ये देखो पापा ने पूरी लिपाई करी थी और सफाई वफाई सब करके रखी थी हमारे जाने तक। ये देखो घड़ी भी टंगी हुई है यहाँ पे। और ये है अलमारी। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हैं दादाजी के पुराने पातड़े और पता नहीं मतलब उनके सारे पंडित थे वो, तो वो सारे रखे पड़े हैं उनके किताबें वगैरह। और ये देखिए ये है रसोई घर। मम्मी और पापा बैठे हैं वहाँ पर, आग जला रहे हैं वो चाय के लिए। और ये है जहाँ पर बर्तन मलते हैं और नहाते भी हैं, बाथरूम है ये।
ये देखो, यहाँ पर बक्से रखे हैं और अब हम चले गए रसोई घर में। यहाँ पर मम्मी और पापा आग जला रहे हैं चाय बनाने के लिए और लाडू भी आ गई वहाँ पर। और ये है हमारा छोटा सा मंदिर। और हमारे गांव पहुँचने का फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और अभी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको हमने गांव में कैसे कैसे खाना बनाया, क्या क्या किया, वो अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगी मैं। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।